अब आइए हम बात करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया की। तो देखिए फाइब्रोमाइल्जिया क्या है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल 20 to 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये 20 से 50 साल की एज में हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है फीमेल में भी। देखिए पॉलीमाइल्जिया रोमेटिका भी फीमेल में ज्यादा था और ये फाइब्रोमाइल्जिया भी फीमेल में ज्यादा है, लेकिन देखिए 50 साल से ज्यादा की फीमेल में था और ये देखिए 20 से 50 साल की फीमेल में मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज हम और बताते चले कि जो फीमेल में कंडीशन ज्यादा है ना, इसकी हम यहाँ पे देखिए सब में भी बता दी है कि किसमें कौन कौन सी चीजें फीमेल में बहुत ज्यादा है। तो देखिए 9:1 की रेशियो से देखिए ये हमको पॉलीमाइल्जिया रोमेटिका भी देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए दूसरे रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस जो है जैसे जॉगरन सिंड्रोम है, एसएलई है, टाकायासु आर्थराइटिस है, इसी तरीके से फाइब्रोमाइल्जिया जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये, और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, और इसी तरीके से प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, ये सारी हमको फीमेल में कॉमनली देखने को मिलती है और 9:1 के रेशियो से ही होती है, ठीक है, फीमेल में ज्यादा। तो ये देखिए ये सारे हम एक जगह पे आपको पुट करके बता दिए कि ये सारी जो है फीमेल में ज्यादा होती है और 9:1 के रेशियो से होती है। जबकि हम बात करें मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की तो ये 15:1 के रेशियो से फीमेल में ज्यादा होती है। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस की हम बात करके आ चुके हैं कि 3:1 के रेशियो से फीमेल में ज्यादा होती है। तो देखिए फीमेल में ये सारी कंडीशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम एक जगह आपको समरी बता दिए, ठीक। तो ये हो गया। और उसका फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमको देखने को क्या मिलेगा, chronic wide separate musculoskeletal pain associated with tender points, stiffness, paresthesias और poor sleeping, fatigue, cognitive disturbance, जिसको हम फाइब्रोफॉग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो देखिए क्रोनिक होगा और वाइड सेपरेट मस्कुलोस्केलेटल पेन देखने को मिलेगा और ये एसोसिएट होता है टेंडर पॉइंट, ठीक है। टेंडर पॉइंट यानी एक टेंडर पॉइंट होगा और स्टिफनेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा, पुअर स्लीप देखने को मिलेगा, फटीग और कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसको हम फाइब्रोफॉग बोलते हैं। तो ये सारे फाइब्रोमाइल्जिया के प्रेजेंटेशन हो गए। और उसका फिर यहाँ पे हम इन्फ्लामेटरी मार्कर की बात करें तो देखिए इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो होंगे ये नॉर्मल होंगे, ठीक है। जैसे ईसार वगैरह यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा देखने को मिला था पॉलीमाइल्जिया रोमेटिका में, लेकिन यहाँ फाइब्रोमाइल्जिया में ये सारी कंडीशंस ये जो होंगी ये नॉर्मल होगी, ठीक है। नॉर्मल ईसार होगा और इसी जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट में हमको एंटी इन्फ्लामेटरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं तो देखिए रेगुलर एक्सरसाइज हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में करेंगे और एंटी डिप्रेसेंट देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, ठीक है, फाइब्रोफॉग वगैरह इस तरह से एंटी डिप्रेसेंट। और इसमें हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं, इसी तरीके से सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर ये दे सकते हैं। और यहाँ पे हम न्यूरोपैथिक पेन एजेंट भी दे सकते हैं जैसे गाबापेंटिनॉइड्स। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट हो गए, ठीक है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया का टॉपिक हम कंप्लीट किए, बताया कि ये मोस्ट कॉमनली फीमेल में होता है, 9:1 के रेशियो से होता है। 9:1 के रेशियो को सारी हम यहाँ पे आपको बता दिए। उसका फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा ये हम यहाँ पूरा बता दिए। और फिर उसके बाद यहाँ बताया कि नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, इस वजह से यहाँ पे ट्रीटमेंट में हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में सिर्फ हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं और उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट और न्यूरोपैथिक पेन एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि पेन तो होता है ना इसलिए पेन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं तो इस वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी का यूज नहीं करते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं पॉलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस की, ठीक।